नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार में साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2022 को बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों ने अपने अपने संपत्ति का ब्यौरा दिया है, जिस ब्यौरा में मैं सिर्फ 3 लोगों का बात करूँगा, जिसमें पहला बिहार के मुख्यमंत्री जी, उसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री जी, उसके बाद बिहार के पर्यावरण मंत्री जी। इन 3 लोगों के बातों से मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि पैसे कितने दिनों में किसने कितने पैसे और कैसे कमाए, कैसे अर्जित की अपनी संपत्ति। दोस्तों, जो खबर छपी है उसके मुताबिक नीतीश कुमार जी के पास कुल संपत्ति जो है वो 75,53,000 रुपये की है, जिसमें उनके पास 16,68,000 रुपये की चल संपत्ति है और 58,85,000 रुपये की अचल संपत्ति है। उसके बाद उनके पास एक फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार भी है, उनके पास 2 सोने की अंगूठी भी है और सांसद विहार कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी द्वारका दिल्ली में एक फ्लैट है। अगर हम नीतीश कुमार जी के राजनीतिक जीवन को देखें और समझें, उनके राजनीतिक कैरियर को समझें, तो बहुत ही लंबा और विशाल और विकराल है। संभवतः वो अपने राजनीतिक जीवन के अधिकतर समयों किसी न किसी पोस्ट पे ही व्यतीत किए हैं। कई बार केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी अभी भी है और लगातार कई वर्षों से है। तो उनके पास जो रिपोर्ट के हिसाब से जो संपत्ति का ब्यौरा है, ये कोई चकित करने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ उसके बाद जो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनका जो संपत्ति का ब्यौरा है, ये जरूर बिहार के जनता को चकित करने वाला है। और मैं क्यों कह रहा हूँ चकित करने वाला, क्योंकि तेजस्वी यादव जी के पास या उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी के पास ऐसा कोई ना ही कंपनी है जिसका इसमें जानकारी दिया गया हो कि हाँ उनके पास कोई कंपनी है जिससे उनका संपत्ति का कोई दूसरा भी स्रोत है कमाने का, ना ही उनका कोई नौकरी का जिक्र है और संभवतः शायद नौकरी किए भी नहीं होंगे कभी। क्या ज़रूरत है उनको नौकरी करने का, ये तो सोचने वाली बात है। दोस्तों, जो उनके पास जो संपत्ति का ब्यौरा है, उनके मुताबिक तेजस्वी यादव जी के पास कुल संपत्ति 5,27,00,000 रुपये का है, जिसमें उनके पास चल संपत्ति 1,34,00,000 रुपये का और अचल संपत्ति 3,93,00,000 रुपये का है। दोस्तों, अगर हम तेजस्वी यादव जी के राजनीतिक सफर को देखें तो लगभग 2011-12 से उन्होंने एकदम बिल्कुल खुले मन से राजनीति में आए हैं और संभवतः पहली बार वो 2015 में विधायक बने थे। तेजस्वी यादव जी के राजनीतिक सफर को देखें तो उन्होंने 2015 में एक्टिव राजनीति करना शुरू की, यानी कि पूर्ण रूप से राजनीति में आ गए। ऐसे तो जो राजनेता घराने का जो व्यक्ति होता है, जो राजनीतिक परिवार में जन्म ही लेता है, वो तो उनका तो राजनीतिक जीवन शुरू से ही होता है। पर तेजस्वी यादव जी ने 2015 में चुनावी मैदान में कूदे थे और उसी समय वो विधायक भी बने थे। जब से अभी तक वो विधायक हैं, करीब 7-8 साल उनको विधायक रहते हुए हो गए। गौर करने वाली बात है कि जो व्यक्ति इतने लंबे समय से केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास सिर्फ 75 लाख रुपये की संपत्ति, कुल संपत्ति,
और जो व्यक्ति सिर्फ 2015 में राजनीति में आया, ना ही कभी उससे पहले सांसद रहे, ना ही कोई प्रमुख पद पे रहे हैं अभी भी, कुल मिला के दोनों टर्म को मिला लिया जाए तो 1.5 साल की उनकी उप मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए लगभग हुआ होगा, अभी वो भी नहीं हुआ होगा पूरा, और 7 साल से विधायक है। इतने टाइम में क्या कोई व्यक्ति इतना अधिक संपत्ति कैसे किसी के पास हो सकता है, जबकि उसके पास दूसरा कोई और इनकम का रास्ता नहीं है। उसी तरह उनके भाई, बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी, जो कि अभी वन एवं पर्यावरण मंत्री है बिहार सरकार में, उनके पास जो संपत्ति का ब्यौरा है वो 3,25,00,000 रुपये का है, जिसमें उनके पास चल संपत्ति 1,49,00,000 रुपये और अचल संपत्ति 1,76,00,000 रुपये का है। दोस्तों, इनका भी राजनीतिक सफर लगभग साथ ही शुरू हुआ था तेजस्वी यादव जी के साथ में, दोनों भाइयों का। तो इनका भी 5-7 साल की राजनीति में इतना संपत्ति इन लोगों के पास कैसे आ जाते हैं, कहाँ से आ गए भाई। इससे यह प्रतीत होता है कि जो इनके परिवार पे जो आरोप लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी ने जो घोटाले किए, उनमें जो संपत्ति अर्जित की गई वो अपने बच्चों के नाम पे कर दी है, चाहे जमीन हो या पैसा हो, तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई दिखती है। और इस बात का जवाब तेजस्वी यादव जी और तेज प्रताप यादव जी को देना चाहिए कि उनके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आया, कैसे आया। संभवतः जो पिछली बार नीतीश कुमार जी का गठबंधन टूटा था आरजेडी के साथ में, तो शायद इन्हीं सवालों पे टूटा था जो इनके ऊपर आरोप लगे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सुशील कुमार मोदी जी थे, उन्होंने लगाया था। तो नीतीश कुमार जी ने भी शायद इन्हीं बातों का जवाब उनसे मांगा था, और वो जवाब नहीं दिए थे तो गठबंधन टूट गया था और फिर से नीतीश कुमार भाजपा के साथ आ गए थे। लेकिन अब फिर से पता नहीं उनको क्या हुआ, वो फिर से आरजेडी के साथ चले गए हैं। तो अब क्या जो सवाल नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे 2017 में, क्या उनका जवाब उनको मिल गया, ये तो पता नहीं। पर हाँ, बिहार की जनता को नहीं मिला है, जिसका इंतजार है बिहार की जनता को। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जब तक आप लोग नेताओं से इस तरह के सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि राजनीति कोई किस लिए कर रहा है। आपका भविष्य बदलने के लिए कर रहा है वह अपना भविष्य बदलने के लिए कर रहा है। आपके नाम पे कोई बिना कुछ किए करोड़ों का मालिक बन जाता है, और फिर भी आप उसके लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं उन लोगों के नाम पे। क्या समझदारी है आपकी। दोस्तों, नेताओं के बातों पे हम क्यों लड़े, हमें तो उनसे सवाल पूछनी चाहिए, चाहे नेता कोई भी हो, कि आपके पास इतनी संपत्ति आया कहाँ से भाई, इसका जरिया क्या है, बताइए, जनता को बताइए। दोस्तों, इस न्यूज में जो छपी हुई है वह मैं आपको दिखाता हूं कि क्या छपा हुआ है। आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं न्यूज अखबार में जाके। इस खबर को देखने के बाद तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि शायद जो आरोप लालू परिवार के ऊपर और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जी के ऊपर जो लगते हैं, उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, जिसका उनको खंडन करना चाहिए और जवाब देना चाहिए। बस आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आगे। आप लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए। सर्दी का मौसम है तो बच के भी रहिए।